ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 11/2 को प्रातः 5 बजे उसी प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा धनत में हुए। नारायण 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 नारायण। अभी श्लोक सुना मैंने, देवान भावयता नैन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ। अनेन, ये जो पीछे कहा ना, यज्ञ उत्कृष्ट काम धोको सयज्ञ प्रजा सृष्टा यज्ञ के ऐसे प्रजा पैदा करी। तो यज्ञ नाम कर्तव्य कर्म मात्र का है, सब यज्ञ है। यज्ञ दान तप ये भी सब यज्ञ अंतर्गत है। और जितने काम, चलना फिरना, खाना पीना, बैठना उठना सोचना और जीविका आदि काम करना, नौकरी करना, व्यापार करना, ये सब यज्ञ है। तो यज्ञों के सहित प्रजा की उत्पत्ति करी, मानो कर्तव्य के सहित मनुष्यों को पैदा किया। ये स्वभाव सयज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्वाच प्रजापति। ब्रह्मा जी ने कहा, अनेन पशु, इससे तुम अपनी वृद्धि करो, तुम्हारी वो परंपरा चले और बढ़िया, इसी से ही, यज्ञ से ही तुम बढ़ो और ये यज्ञ तुम्हारे इष्ट कामता की पूर्ति करने वाला हो जाए। मन से तुम करो। तो कैसे करे? देवान भावयता नैना, इस कर्तव्य कर्म के द्वारा देवताओं की वृद्धि करो। देव तो होने वाले तुम होवाओ, उनको पैदा करो, उनकी उन्नति करो, उनकी सहायता करो, उनकी रक्षा करो, उनकी खुराक दो, उनका पोषण करो। और ते देवा भावयन्तु, और वह स्मरण तुम्हारे को देवता लोग भावित करे, मानो पूजित करे, मानो तुम्हारी वृद्धि करे, तुम्हारी सहायता करे, तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी मदद करे। ऐसे परस्परम भावयंत, एक एक की पूजन करते हुए परम श्रेय अवाप्य, परम श्रेय परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। ये फल बताया। तो देवताओं के और मनुष्यों को बताया, ये बात सब में लागू होती। मनुष्यों के आपस में भी माता पिता है, पिता पुत्र है, स्त्री पुरुष है, देवर जेठ, और जैसे स्त्री है उसके देवर है, देवर के साथ भौजाई है, जेठ है, और बहू है, सास बहू है। ऐसे जो सब गुरु चेला है, ब्राह्मण क्षत्रिय है, क्षत्रिय वैश्य है, क्षत्रिय ब्राह्मण है, ऐसे आपस में जितने में सभी परस्परम भावयंत, एक एक का पूजन करे, एक एक का आदर करे। ये कब होगा? खास बात है, अपना जो संसार में जीवन है, केवल सांसारिक लोगों को सुख देना, आराम देना, इसकी वृद्धि करना, इसकी उन्नति करना, इसको सुख कैसे पहुंचाया जाए, ये मनुष्य मात्र का उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। केवल इनकी पूजन करता है, देवताओं को पूजन करता है, भूत प्रेत पिशाच की पूजन करता है,
वृक्ष लता आदि स्थावर की पूजन करता है, गाय भैंस भेड़ बकरी आदि जंगल में उनकी सेवा करना है। हमारा केवल इनकी सेवा करना ही काम है, ऐसे करो। अब ऐसे न कहे, देवान भाव क्यों कहा कि देवता है वे अधिकारी है, अलग अलग वर्षा भी करते हैं, घाम भी तपाते हैं, वायु भी चलाते हैं, अवकाश पृथ्वी मतलब दे रही है और आकाश दे रहा है, श्वास इनसे हम ले रहे हैं। तो देवता इनके अधिपति होने से देवताओं का नाम लिया, परंतु परस्पर भाव्यता इसमें सभी ने लेना चाहिए, जितने सब है सब जीव जंतु आपस में। तो वे तुम्हारी सेवा कर नहीं सकते, देवता तो करते हैं। इस बात देवान भाव्यता ते देवा भाव्यत हुआ, तो इनकी सेवा स्वतः है। सांप बिच्छू है, वे भी जहरीली वायु पी करके दुनिया का हित करते हैं, उनको पता नहीं हम करते हैं, ये ज्ञान नहीं है, परंतु भगवान की रचना है, ब्रह्मा जी ने रचना करी तो सही प्रजा यज्ञ के सहित पूजा करी, तो अपने अपने कर्तव्य के द्वारा दुनिया का भला दूसरों का भला, ऐसे एक एक की सेवा करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगा। खास बात है ये। कारण क्या है कि जो भोग और ऐश्वर्य दो चीज है, संग्रह और सुख। तो अपने संग्रह अपने लिए नहीं, सुख अपने लिए नहीं। अगर चलो तो साधन भी अपने लिए नहीं, भजन ध्यान जप भी अपने लिए नहीं, चिंतन ध्यान और समाधि भी अपने लिए नहीं, दुनिया मात्र के लिए जो कुछ किया जाए सबके हित के लिए किया जाए। ये केवल भाव बना ले, सबका हित कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब निरामय हो जाए, रोग रहित हो जाए, निर्विकार हो जाए, सबकी मंगल ही मंगल, सबरे भद्राणि पश्यन्तु, सबकी मंगल ही मंगल, भद्र ही भद्र, कल्याण ही कल्याण, ठीक ही ठीक, ऐसे हो जाए, किसी को कभी दुख न हो, ऐसा भाव रखने से दूसरों की सेवा होती है। ये शुरू कहाँ से होता है? सेवा होता है कि मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, हमारे तन से, वचन से, मन से, बुद्धि से, इंद्रिया से, विचार से, सिद्धांत से किसी के प्रति दुर्भाव न हो, किसी को कष्ट न पहुंचे, दुख न पहुंचे, ये पहली बात। पीछे उनको सुख पहुंचाना, ये बात। पहला आरम्भ में ही हो कि मेरे द्वारा किसी को भी कष्ट न पहुंचे, दुख न पहुंचे, किसी का भी अहित न हो, सबका भला हो, सबका हित हो। तेप्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत हो जाए, ये बात है इसका। देवान भाव्यता लेना इसका, परस्परम भाव्यन्ते इसका, सर्वभूत हिते रता, उनके हित में ही रति हो, प्रीति हो। वे करते हैं कि नहीं करते हैं इसमें देवान भाव्यता लेना, ते देवा भाव्यन्तु वह, तो देवता उनका तुम्हारा पुत्र, ये तो ब्रह्मा जी के वचन है, परंतु मनुष्यों को चाहिए कि देवता हमारा पोषण करे न करे इसकी परवाह नहीं करनी, अपने तो उनका पोषण करना है। देवताओं के लिए यही है, तो मनुष्य करे न करे अपने उनका करना है। ऐसे सर्वभूत हिते रता, खास ये बात है मनुष्यों के लिए, क्योंकि कर्म के अधिकारी और मुक्ति के अधिकारी मनुष्य ही है। देवादिक और नारकी जी और 14 लाख योनि और ये
उस परम पद के अधिकारी नहीं है, परम पद के जिम्मेवारी नहीं है, ये जानकार नहीं है और कर भी नहीं सकते हैं भी। इस वास्ते उनके ऊपर ये लागू नहीं होता, ये मुख्यतः से मनुष्य के ऊपर लागू होता है। तो परस्पर भाव का हम यदि करें तो वे करते हैं। पृथ्वी आकाश के जो देवता है वे अपनी अपनी ड्यूटी बजाते हैं। गर्मी के दिनों में गर्मी, सर्दी के दिनों में सर्दी और वर्षा के समय वर्षा, हवा के समय हवा, ये करते रहते हैं। इनमें विकृति आती है, मनुष्यों में विकृति करने से इनमें विकृति आती नहीं। तो ये स्वतः करने वाले, स्वाभाविक ही अपना काम करने वाले हैं। तो ऐसे परस्पर भाव यंत्र का तात्पर्य क्या हुआ कि अपने स्वार्थ का त्याग करिए, अपने स्वार्थ का, मतलब का, अपने पक्षपात का त्याग करके केवल उनके लिए ही हमारा जीवन है। छोटी बड़ी क्रिया कैसी हो, क्रिया कैसी हो, वस्तु कैसी हो, सामर्थ्य आप में कैसी हो, समझ आप में कैसी हो, इसकी कोई परवाह नहीं। आप में जितनी समझ है, जितनी सामग्री है, जितनी शक्ति है, जितना समय है, अवकाश है अपने पास में, उनके पास सेवा करो। ज्यादा की जरूरत नहीं है। मनुष्य संग्रह में लगता है तब इसको ज्यादा संग्रह करने की इच्छा होती है। ऐसे ही सेवा लगता तो ज्यादा सेवा कर दूं, ज्यादा सेवा में इसकी प्रवृत्ति होती है। बड़ी अच्छी बात है, पर सेवा के लिए वस्तुओं की जरूरत है, वस्तु होने से सेवा होगी, ये भावना निकाल देनी चाहिए। इसकी आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता होगी भगवान को तो वो चीज दे लेंगे। तुम्हारे पास जितना है, तुम्हारे अधिकार है, जितनी स्वतंत्रता तुम्हारे चलती है, उस स्वतंत्रता के अनुसार सबकी सेवा करो। सेवा है, समझ है, सामग्री है, शक्ति है, जितनी है उसके अनुसार अपने बचाकर मत रखो, अपने लिए मत करो और बचाकर मत रखो। दो बात है। केवल उनकी सेवा के लिए, उनके भले के लिए, उनके उद्धार के लिए केवल ही काम करते रहो। परम सेवा की प्राप्ति हो जाएगी, परम कल्याण की प्राप्ति स्वतः। अपने 30 अध्याय की टीका लिखने लगे तो भाव ऐसा पैदा हुआ कि कल्याण के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ करते हो तुम दुनिया के लिए करो, अपने लिए मत करो। केवल इतनी बात है, अपने लिए करना कुछ नहीं है। अपने जो मिल जाए उनसे अपना निर्वाह करो, उनसे अपनी सामर्थ्य यदि प्राप्त हो जाए उनके अनुसार करो तो कमी नहीं रहेगी। आपके सामर्थ्य में, आपके निर्वाह में स्वतः स्वाभाविक लोग लग जाएंगे, जीव जंतु लग जाएंगे। आपसे आप अपनी चिंता न करें, बिल्कुल नहीं। केवल सबकी सेवा कैसे हो, सबके सब सुखी कैसे हो जाए, सबके सब निरोग कैसे हो जाए, सबके सब धनी कैसे हो जाए, सबके सब आराम कैसे हो जाए, ये भाव रखो। तो वे सब रखे न रखे, कोई एक भाई भी ऐसे भाव रखेगा तो कल्याण हो जाएगा। जैसे कौरव और पांडवों में युधिष्ठिर महाराज का भाव था, ऐसा वो एक दूसरा क्या करता है, कैसे करता है, इनकी तरफ न देख करके अपनी तरफ से सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। मंद कर जो करे भलाई, मंद करने वाले की भी भलाई करते। हमने यहाँ तक सुना है कि दुर्योधन को सुयोधन कहते थे। दुर्योधन शब्द जरा खतरा है, इस बात से सुयोधन ऐसा करता है, सुयोधन ऐसा, ऐसी बात सुनी हमने। तो किसी तरह से किसी को कष्ट न पहुंचे, सुख पहुंचाना है,
ये भाव था। इस बात से उनका नाम अजात शत्रु हुआ। 18 अक्षौणी सेना मारी गई, उसके परिणाम में नाम अजात शत्रु। कितनी आश्चर्य की बात, कितनी सेना मार गई, फिर उनका नाम अजात शत्रु। तो कारण क्या कि उन्होंने अपने शत्रुत्व है ना किसी को हृदय में स्थान नहीं दिया। हमारा कोई बैरी है, भला करो, सब तरह से ही सबका भला करो, ये उद्देश्य, लक्ष्य, सिद्धांत, ये एक भर जाए, भीतर में आ जाए। फिर मैं कमी रही तो वो कमी अपने मत रहने दो, जहाँ कमी दिखे वहाँ उनकी नहीं, वो कमी अपने दूर करनी। और सबका हित कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुखी हो जाए, दुख देने वाला भी सुखी हो जाए। मंद कर दे जो करे भलाई, मंद करने पर भी अपनी तरफ से भलाई करे उसकी, उसको तो सुखी पहुंचावे। निष्पीड़ितों भी मधुरम उद्दमति ईक्षुदंड, ईक्षुदंड को पेड़ चूसे चबावे तो मीठे मीठे निकले उनमें। ऐसा नहीं कि दुख दे रहा है, चबा रहा है तो ये तो इतना दुख दे रहा है, इसको कुछ दुख दे दे, कड़वा निकले, कहीं मीठे ही निकले, क्योंकि मिठास ही उसमें भरा हुआ है। मिठास है वो दिखे, साथ साथ जो फीकापन है वो थूकने का है, तो उसमें तो जड़ है, चेतन में तो अपने तो मीठा ही मीठा देवे, उसको अपने शुभ ही शुभ देवे, अपनी तरफ से कोई तरह की कमी रखे ही नहीं। इसमें से सबकी सुख में रत हो जाए तो सर्वभूति से रता है, से प्राप्त मनती मामेव, वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। है ना, सर्वभूति हित रथा, प्राणी मात्र के हित में प्रीति है, रति है उसमें, तो प्रीति रति है नहीं, तो रति एक प्रीति है, तो प्रीति शेषवी कर्मणि अभिरत, और भगत है जो वो तुष्यंती समन्ती च, ये प्रीति दूसरों के संबंध में स्वकर्मा तुम अभ्यास, अपने कर्मों के द्वारा उनका अभ्यासन करे, उसका रति करे। तो प्रीति हमारी भीतर से रुचि, भावना, सिद्धांत, उद्देश्य, लक्ष्य केवल सुख पहुंचाने का हो, इससे हम पहुंचाते रहे, सुख पहुंचाते रहे, हमारा लक्ष्य एक हो जाए तो परम सेव आपसे था। कल्याण के लिए कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हैं वो सबका सभी केवल हित के लिए करे। और शक्ति ज्यादा जरूरत नहीं, समझ की ज्यादा जरूरत नहीं, सामग्री की ज्यादा जरूरत नहीं, जितनी है उतनी ठीक तरह से करते रहो। सामग्री समझ की कोई कमी नहीं रहेगी, सब आपसे आप प्राप्त होगा। ऐसे करते हुए श्रेय परम अभाव से, परम श्रेय अभाव से तो परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी केवल इतना करने से। ये बात, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। आज ये पाठ सुना तो मन में बात आई। देवान भावयता नेना देवस्य देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यते, परम श्रेय वाप्स्यते, परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। अपनी चिंता न करें, अपने शरीर की चिंता न करें, कैसे निर्वाह हो, कैसे हुआ। अब जितना होगा उतना ही करना है, जितना जीना है, जितनी हमारे सामर्थ्य है, जितना समय है, जितनी हमारे पास सामग्री है, हमारी जितनी समझ है, उतनी तो लगानी है। अभी अपने पर जिम्मेदारी नहीं है। लोग भी आशा रखेंगे
आपके पास जितनी होगी उतनी, उससे अधिक कोई आशा भी नहीं रखेगा। छोटे बालक से आप कितनी आशा, वो कर सके उतनी आशा रखते हैं, नहीं कर सके वो आशा ही नहीं है। ऐसे उनका हित करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ये बात की ब्रह्मा जी ने। नारायण 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 नारायण। राम ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामकृष्ण जी महाराज द्वारा दिनांक 11 दो 2021 में